आज की कहानी में एक लड़का होता है और उसकी दोस्त होती है एक लड़की, जिसको वह अपनी प्रेमिका बताता है। जब वह अपनी प्रेमिका से मिलने जाता है तो वह दोनों आपस में एक दूसरे के साथ रिश्ते में थे, तो आपस में संबंध बनाते हैं। 2 घंटे बाद लगभग लड़का वहाँ से वापस आ जाता है और 2 घंटे बाद जब वहाँ उसकी छोटी बहन पहुँचती है, क्योंकि घर पर सब थे नहीं, तो वह देखती है कि खून के छींटे बिस्तर पर, चादर पर, फर्श पर और पूरे घर में खून ही खून था और लड़की निर्वस्त्र पड़ी हुई थी। लड़की के बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। जब इस लड़के की गिरफ्तारी हुई तो उसने बताया कि आखिर उसने क्या किया था, कि उस लड़की के साथ इतनी हैवानियत हुई, इतनी दरिंदगी हुई। तो दोस्तों, यह जो पूरी वारदात है जानने के बाद यकीनन आपको हैरान कर देगी कि एक प्रेमी अपने प्रेमिका के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं पूरा मामला कि क्या हुआ था उस लड़की के साथ और क्या किया था उस लड़का ने। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी समझ में आएगा कि क्या था पूरा मामला। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल। आप देख रहे हैं क्राइम हिस्ट्री के एक नए एपिसोड में। तो ऐसे ही आदमी घटना को देखने के लिए हमारे चैनल क्राइम हिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए और ऐसे ही आधुनिक घटनाओं से रूबरू कराते रहें। उत्तर प्रदेश के उन्नाव के सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में एक व्यक्ति रहता है जो शिक्षा मित्र है और वह पत्नी के साथ रहता है और उसके बड़ी बेटी की उम्र 18 साल है और वह बीएससी की छात्र है और उसके अलावा वह यूपीएससी की भी तैयारी कर रही है। अभी अभी वह कोचिंग ज्वाइन की है और उसकी एक छोटी बेटी है जो स्कूल में पढ़ती है और एक बेटा भी है। मंगलवार 8 नवंबर 2022 की तारीख थी। दरअसल इस दिन माता पिता हर रोज़ की तरह नौकरी पर गए थे, छोटे बच्चे हर रोज़ की तरह स्कूल गए थे और ये जो बड़ी बेटी थी ये भी अपना कॉलेज जाया करती थी, लेकिन आज उसे कॉलेज जाने का मन नहीं था। वह आज कॉलेज नहीं जाती है, तो ये अपने घर पर ही रुकी हुई थी। इसके बाद लगभग 3 बजे का वक्त था, स्कूल छुट्टी होने का समय था और फिर स्कूल छुट्टी होने के बाद बच्चे घर आते हैं। तो छोटी बहन बड़ी बहन के रूम में जाती है तो वो वहाँ पर अपनी बहन को देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल एक निर्वस्त्र अवस्था में उसकी बहन का शव रूम में पड़ा हुआ था। आसपास बहुत सारे खून पड़े हुए थे। वह लड़की देखकर चीखने और चिल्लाने लगती है और उसके बाद वह किचन की तरफ बढ़ती है तो वहाँ भी देखती है तो बहुत सारे खून के छींटे पड़े हुए थे। यह सब देखकर वह छोटी बहन अपने माता पिता के पास फ़ोन करती है और इस बारे में जानकारी देती है अपने माता पिता को। तो उनके भी होश उड़ जाते हैं और वो वहाँ से दौड़े भागे आते हैं और इसके बाद आसपास के ग्रामीण लोगों को भी पता चल जाता है। फिर वह सब भी इकट्ठे हो जाते हैं एक साथ घर में। तब तक वह छोटी बहन अपनी बड़ी बहन के बदन पर कपड़े डाल देती है। पुलिस को खबर की जाती है और पुलिस मौके पर वहां पहुंचती है। मौके पर पुलिस वहां पहुंचती है तो देखती है कि वहां पे जो लोग इकट्ठे हैं, जो लोग वहां पे मौजूद थे, उनमें भारी गुस्सा था। उनके गुस्से को पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि दिन दहाड़े एक गाँव में एक बच्ची के साथ हुआ था वह वाकई दिल दहलाने वाला था। सबसे पहले उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और उसके परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उधर लड़की का शव जब पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है तो डॉक्टर की 3 टीम मिलकर इसकी पोस्टमार्टम करती है। जो कुछ वक्त बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट में यह पता चलता है कि उसके नाजुक अंग में बहुत गहरी चोट है, क्योंकि अधिक खून बहने से उस बच्ची की मौत हुई थी। अब क्योंकि ये जो कांड हुआ था इस बच्ची के साथ हुआ था, इस घर में घुसकर हुआ था, दिन दहाड़े हुआ था, इसीलिए बाकी लोगों में गुस्सा था। उधर इस लड़की का शव अंतिम संस्कार के लिए भेजा गया। अब पुलिस पर दबाव ये था कि इस घटना की जल्द से जल्द खुलासा करे। पुलिस ने सबसे पहले पास के एक जो पड़ोसी था जिस पर शक जताया गया था उस पर मुकदमा हो चुकी थी, उसको उठाया और थाने में ले जाकर पूछताछ की गई। वह बार बार यही बता रहा था, वह बार बार यही कह रहा था कि साहब मुझे कुछ नहीं पता, मैं बेगुनाह हूँ। और उधर पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिल रही थी कि पुलिस इस पड़ोसी ने ऐसा किया है। अब पुलिस इस लड़की का मोबाइल और टैब कब्जे में ले लेती है। इनसे शायद कुछ जानकारी मिल जाए तकनीकी पहलू से। दरअसल एक लड़के की चैट सामने आई
जिससे वह लड़की लगातार उससे बात कर रही थी। वह लड़का यहीं के शिवनगर के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई किया करता था। उसको पुलिस हिरासत में लिया, उसको पकड़ा और वह एमए का छात्र था। यूपीएससी की तैयारी वो भी कर रहा था और उसका नाम राजू था और उसकी उम्र 24 साल थी। लगभग उस लड़की से 4-5 साल यह लड़का बड़ा था। मांगी के रावतपुर का ये निवासी था। इसको पुलिस ने हिरासत में लिया और उसके दोस्तों को भी उठाया, क्योंकि अगर ऐसी वारदात में सच पता करना हो तो दोस्तों से बढ़िया कोई भी नहीं बता सकता है कि मामला हुआ क्या है। फिलहाल पुलिस ने इससे पूछा, इसको सारी चैट दिखाई, सारी चीज़ इससे पूछताछ करने के बाद बताया कि आखिर कहानी क्या है और इसने लड़की के साथ क्या हुआ है। तो उसने बताया कि ये कहानी लगभग 2 साल पहले शुरू हुई थी। 2 साल से इस लड़की को जानता था। सोशल मीडिया पर दरअसल ऐसे ही एक दिन फ़ोन चला रहा था, एक लड़की से इसकी मुलाकात हुई और मुलाकात होने के बाद ये लड़की आपस में बात करने लगे। बातचीत दिन और रात दोनों में होती थी और लोग घंटों घंटों तक बात करते रहते थे। दोनों रात तक बात करते थे और दोनों में धीरे धीरे दोस्ती बढ़ती गई। फिर दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई और दोनों आपस में प्यार करने लगे। इसके बाद लोग कई बार अलग अलग जगह पर मिलने भी लगे और सामान्य प्रेम कहानी जैसे चलने लगी। 10 नवंबर 2022 की तारीख थी, लगभग 11 बज रहे थे और ये लड़का उस दिन अपना हॉस्टल से निकला और इसके बाद ये अपनी प्रेमिका से कहा कि वह इसके घर आ जाए, क्योंकि उसे पता था कि वह आज कॉलेज नहीं आई है। माता पिता जॉब करने गए होंगे और जो बच्चे हैं दोनों छोटे छोटे वह स्कूल गए होंगे। ये अपनी प्रेमिका से कहता है आने के लिए, लेकिन प्रेमिका मना कर देती है। यह बार बार कहता है और वह बार बार मना कर देती है, लेकिन कुछ देर बाद वह अपनी प्रेमिका को मना लेता है और उसके घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। जा रहा था, 11 बज रहे थे। रास्ते में एक मेडिकल स्टोर था और वहीं से वह 3 शक्ति की गोलियां लेता है और वहीं से इसे जो अपने प्रेमिका के पास जाना था, इसके बाद लगभग 11:40 का वक्त हो चुका था इसे पहुंचते पहुंचते, और यहाँ से वह युवती के घर पहुंचता है। और जब ये युवती के घर पहुंचता है तो दोनों आपस में बैठकर बात करते हैं, प्यार करते हैं और एक रिश्ता स्थापित होता है। जिस तरीके से एक लड़का लड़की पति पत्नी के जोड़े में होता है, लेकिन यहाँ पर जब यह रिश्ता बन रहा था तभी लड़की के गुप्तांग से तेज़ी से खून बहने लगती है और ये खून रुक नहीं रहे थे, क्योंकि वह लड़का शक्ति के दवा खाकर आया था। ये रुक नहीं रहा था। लड़की रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। ये अपना काम जारी रखा और उधर लड़की का खून बहना शुरू हो गया था और लगातार ऐसे ही खून बहता रहा। और जब ज़्यादा खून बह गया तो उन दोनों को होश आया और लगातार ऐसे ही खून बहता रहा। कुछ देर बाद इन लोगों को होश आया कि खून बह रहा है। फिर लड़का और लड़की दोनों घबरा गए जब खून नहीं रुक रहा था। इन्होंने काफ़ी देर तक प्रयास किया कि किसी तरह से खून रुक जाए, लेकिन खून नहीं रुक रहा था। तो लड़की ने एक डॉक्टर के पास कॉल किया, उससे भी बातचीत की, लेकिन उसने भी कोई उपाय नहीं बताया। इसके बाद खून रुका ही नहीं। ये दोनों प्रयास करते रहे और खून ज़्यादा बहने की वजह से लड़की बेहोश हो गई। और जब वो बेहोश हो गई तो लड़का भी डर गया और उसे लगा कि अब जो 1 से 1:30 बज चुका है और जो वक्त हो चुका था परिवार के आने की, लेकिन कुछ देर बाद उसे पता चला कि उस लड़की की मौत हो चुकी है। पुलिस ने आगे जांच पड़ताल की तो पता चला कि उसने शक्ति की दवा ही नहीं बल्कि नशीली दवाइयाँ भी खाया करता था और इनके अलावा ये अन्य लड़कियों से भी संपर्क में था। लेकिन सभी लड़कियाँ जिनसे वह संपर्क में था वह इससे लगभग 2-3 साल छोटी थी। यानी कि यह लड़का जिनसे भी दोस्ती किया करता था सोशल मीडिया के ज़रिए, वह इस लड़के से 3-4 साल छोटी होया करती थी, उनसे दोस्ती करता था। शायद उनमें से यह एक लड़की थी। इसके अलावा पुलिस ने और भी कई पहलुओं से जांच पड़ताल शुरू की ताकि यह पता चल सके कि ये मामला में और भी परत खुलना बाकी है या नहीं। लेकिन इसमें माता पिता का एक बहुत बड़ा अहम बयान आया। वो इस जांच से, इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हैं। माता पिता का कहना है कि कोई प्रेम प्रसंग नहीं था, ये बलात्कार हुआ है, सामूहिक बलात्कार हुआ है।
बर्बरता की गई है। इस मामले में डॉक्टर से भी सलाह ली गई। जिस तरीके से लड़की के शरीर यानी प्राइवेट पार्ट पर जख्म देखे गए थे, तो आखिर मामला क्या हो सकता है। तो डॉक्टर ने कहा कि शक्तिवर्धक दवा खाने से चोट आ सकती है, लेकिन जिस तरीके से हुई है, इतना बड़ा जख्म हुआ है, ऐसा तो किसी रॉड से ही हो सकता है। बाकी ये केस एक्सेप्शनल भी हो सकता है, कुछ अलग भी हो सकता है। फिलहाल पुलिस ने इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया और व्यक्ति को जेल भेजा है। इसके अलावा और पहलुओं से जांच चल रही है। अब तक इस मामले में इतना खुलासा हो पाया है, इस लड़के ने भी कबूला है कि वाकई में 3 गोलियां खाई थी और इस गोली को खाने के बाद उस लड़की के साथ संबंध बनाए थे। इस घटना का उद्देश्य आपको विचलित करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है कि ऐसी घटना किसी के साथ ना हो। और दोस्तों, ऐसे हैवानियत करने वाले लड़कों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो से कुछ सीख मिले तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और लोगों को ऐसे ही जागरूक करना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं आपसे फिर एक सच्ची घटना के साथ। जय हिंद।